नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। 1 करोड़ नौकरियां और 2024 के लिए 24 वचन। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में तेजस्वी ने किए वादे। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया। इसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया। इतना ही नहीं, इसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाए जाने का भी वादा किया है। उड़न खटोला से कैंपेन की हसरत। चुनावी मौसम में हेलीकॉप्टर की ताबड़तोड़ बुकिंग। 1 घंटे का चार्ज 5 लाख रुपए। हेलीकॉप्टर के लिए कंपनियां 3 से 4 लाख रुपए प्रति घंटे का किराया वसूल रही हैं। हेलीकॉप्टर मिल भी जाए तो अनुभवी पायलटों की उपलब्धता नहीं होने के कारण राजनीतिक दलों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेमानंद महाराज अब पूरी तरह से स्वस्थ। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। शुक्रवार को सीने में दर्द उठने के बाद प्रेमानंद महाराज को वृंदावन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि महाराज अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्होंने अपनी हर रोज की दिनचर्या के हिसाब से दिन की शुरुआत की थी। सीआरपीएफ जवानों को बेचे जा रहे थे नकली ट्रैक सूट। घपले में शामिल अफसरों पर बड़ा एक्शन, 6 सस्पेंड। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में जवानों को नकली ट्रैक सूट बड़े दामों में बेचे जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद 6 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रहे बीजेपी विधायकों को 50 करोड़ की पेशकश। सीएम सिद्धरामैया का बड़ा दावा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले साल से हमारी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन हमारा एक भी विधायक हमें नहीं छोड़ेगा। सड़क पर जा रही युवक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक दृश्य। दिल्ली में सड़क पर जा रही युवक को सरेआम पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने की घटना सामने आई है। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। आपको नहीं दिए पैसे तो होगा नुकसान के कविता ने शरद रेड्डी को दी थी धमकी। सीबीआई का कोर्ट में दावा। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने के कविता को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने भी कविता को हिरासत में लिया है। बीजेपी के इशारे पर जेल प्रशासन कर रहा काम। संजय सिंह का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। भोपाल की हैदरी मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री के समर्थन में लगे नारे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम की बेहद कद्र करते हैं, उनसे हमारे घर जैसे रिश्ते हैं। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएम मोदी ने देश के टॉप गेमर्स के साथ की बातचीत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देश में गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप गेमर्स के साथ कई सुझाव शेयर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेक इन इंडिया की तर्ज पर गेम इन इंडिया पर जोर दिया जाना चाहिए। भारतीय कैरेक्टर्स पर बने गेम को विकसित किया जाना चाहिए, जैसे कि अमर चित्र कथा के कैरेक्टर्स पर गेम बनाए जाने चाहिए। बुर्का पहनकर डॉक्टर के घर में घुसा कंपाउंडर, चाकू दिखाकर कैश और मोबाइल लूटा, डीवीआर भी ले गया। यूपी के बिजनौर में डॉक्टर के घर में बुर्का पहनकर कंपाउंडर घुस गया। उसके साथ एक अन्य युवक भी शामिल था। इसके बाद चाकू दिखाकर कैश और मोबाइल लूट लिया। इसी के साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल ले गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर में दिखा रफ्तार का कहर। बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के बलरामपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हैं।
बताया जा रहा है कि गाड़ी में ज्यादातर एक ही परिवार के लोग सवार थे। इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होने दी गई पत्नी सुनीता की फेस टू फेस मीटिंग, संजय सिंह का दावा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के एक सांसद की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने आखिरी वक्त में रद्द कर दी। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। हमें बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विंडो बॉक्स के जरिए मिलना होगा। सिडनी के मॉल में चाकूबाजी और फायरिंग से अफरा तफरी, अब तक 5 लोगों की मौत, हमलावर भी मारा गया। एनसीए न्यूज वायर की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति चाकू लेकर व्यस्त शॉपिंग सेंटर के आसपास भाग रहा था और पुलिस द्वारा गोली मार जाने से पहले उसने 4 लोगों पर हमला किया। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला दी है। एम्बुलेंस में नकली मरीज बनकर लेटा शराब तस्कर, सिर और पैर में बांधी पट्टी, सीट के नीचे छिपा रखी थी बोतलें। चुनावी मौसम में बिहार में एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। यहाँ एम्बुलेंस के अंदर शराब तस्कर नकली मरीज बनकर लेटा हुआ था। उसने सिर और पैर में पट्टी बांध रखी थी। इसी के साथ एम्बुलेंस के अंदर बने गुप्त तहखाने से शराब की बोतलें भर रखी थी और यह शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस, इनका घोषणा पत्र भी टुकड़ों में आ रहा। इंडिया ब्लॉक के अलग अलग मैनिफेस्टो पर अनुराग ठाकुर का वार। बीजेपी के तेज तर्रार नेता अनुराग ठाकुर ने इंडिया ब्लॉक और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा गठबंधन है जहां घोषणा पत्र टुकड़ों में जारी किया जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, इस वजह से इनका घोषणा पत्र भी टुकड़ों में आ रहा है। संजय और उदय दास बनकर कोलकाता में रह रहे थे। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी राजीव और ताहा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दोनों का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये फुटेज कोलकाता के इकबालपुर का है और दोनों एक गेस्ट हाउस में चेक इन करते दिख रहे हैं। 22 लोगों के पास उतनी ही संपत्ति जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बस्तर में कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 22 लोगों के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का निशाना, बोले साफ दिखती है मुस्लिम लीग की छाप। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आड़ में कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को चुनाव हरवाने वाली कांग्रेस थी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।